सुमाली ने राजभवन में उपस्थित सभी दरबारियों को नागलोक की घटना के बारे में बताना आरंभ किया। हमें नागलोक के मुख्य द्वार पर एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा जैसे हम लोग नागदेव के किसी जाल में फंस गए हैं। ऐसा लग रहा था कि नागदेव ने अपने सबसे भरोसेमंद अजगर सांपों को हमें बांधने का आदेश दिया हो। जैसे ही रावण ने अपने आप को अजगर सांप की जकड़न में पाया, उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है। मैंने तो नागदेव को युद्ध की चुनौती दी है। अगर आप नागदेव का साथ देते हैं तो मैं आपके संहार के लिए विवश हो जाऊंगा। मेरी बातों को आप कोई गीदड़ भपकी मत समझिएगा। ये लंकेश की आदत है कि वो दोबारा चेतावनी नहीं देता है। ऐसा ही हूँ, मैं रावण हूँ। इसके आगे जो कुछ भी होगा उसकी जवाबदेही मेरी नहीं होगी। मैंने देखा कि दोनों अजगर रावण की बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उसने अजगर सांपों से कहा, चाहे तुम मेरे शरीर में अपने विष ग्रंथि का पूरा महासागर उतार दो या मुझे अपना निवाला ही बना लो, परंतु किसी भी विधि से मैं मारा नहीं जा पाऊंगा। इसलिए हे सर्प प्रजाति के राजा अजगर, तुम ये पुनर्विचार कर लो कि इस युद्ध में तुम नागदेव का साथ देने जा रहे हो या अपने जीवन की रक्षा करने जा रहे हो। अगर तुम्हें अपने प्राण को बचाना है तो मेरी बात मानकर हमारे शरीर से अपनी जकड़न को ढीली कर दो। रावण की बात को सुनकर मुख्य द्वार पर खड़ा नागदेव हंसने लगा और उसने कहा, रावण, महाबलशाली रावण, 10 शीश वाला दशानन आज युद्ध की जगह याचना कर रहा है। ये कौन सा कायरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हो रावण? क्या तुमने अपना भविष्य देख लिया है? तुम्हें क्या लगता है ये अजगर सांप जो मेरे आदेश का पालन करते हैं तुम्हारी प्रार्थना सुनकर अपनी पकड़ ढीली कर देंगे? मुझे नागदेव की बात को सुनकर बहुत क्रोध आया और मैंने उसे जवाब दिया, नागदेव, ये रावण है रावण। ये भविष्य नहीं देखता है, वरन ये त्रिकालदर्शी है। ये युगों युगों और जन्म जन्मांतर का लेखा जोखा भी देख सकता है। हाँ, हस्तरेखा देखने का काम रावण का नहीं है। अभी तुम्हारी कैद में रावण इसीलिए खड़ा है क्योंकि ये उसकी इच्छा है। उसे मजबूर करने की शक्ति तुम में नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूँ कि अब इन दोनों अजगरों के पास विकल्प सिर्फ 2 ही हैं। एक, कि वे अपनी जकड़न से हमें मुक्त करके रावण का कृपा पात्र बन जाएं, और दूसरा कि वे दोनों मृत्यु की गोद में बैठकर इस लोक से पलायन कर जाएं। अगले ही क्षण नागदेव हैरान होकर अजगरों की हरकत को देखने लगा। उन्होंने देखा कि दोनों अजगर सांपों ने अपनी पकड़ ढीली करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते वे वहां से दूर जाने लगे। दिल मिलाते हुए नागदेव ने कहा, यह अच्छी बात नहीं है अजगरों। वर्षों से आप लोग नागलोक के मुख्य द्वार की निगरानी में तैनात थे और आज जब नागलोक की रक्षा की बारी आई है तो आप इस प्रकार पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। ये मत भूलो अजगरों कि मैं नागदेव हूँ। इस पूरी पृथ्वी और अन्य समस्त लोकों में पाए जाने वाले संपूर्ण सर्प प्रजातियों का मैं स्वामी हूँ। मुझसे बैर का मतलब है कि तुम अपने अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हो। तुम्हें इस बेईमानी और धोखे की सजा मिलेगी। तैयार रहना अजगरों, तैयार रहना। नागदेव की बात को सुनकर दोनों अजगर सांप रुक गए और मुड़कर बोले, हे नागदेव, हम नागलोक की रक्षा करने से मुकर नहीं रहे हैं, बल्कि हम तो उस शक्ति का सम्मान कर रहे हैं जिसके समक्ष आपका अभिमान बहुत छोटा है। रावण अद्वितीय शक्तियों के स्वामी है। इसके बावजूद उन्होंने हमारा संहार नहीं किया, बल्कि हमसे मुक्ति पाने के लिए विनती करते रहे। उनकी याचना इस बात को साबित करती है कि वे अत्यंत बलशाली होने के बावजूद एक सच्चे योद्धा हैं। एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अजय और अद्भुत शक्तियों का स्वामी होने के साथ साथ विनम्र भी हो, जिसको स्वयं जगत पिता से अमरता का वरदान प्राप्त हो और अद्भुत मायावी शक्तियों का स्वामी हो। उसके लिए हम अजगरों के बंधन को छंग भंग कर देना क्या मुश्किल काम है। इतनी अपार शक्ति के बावजूद वे हमसे विनम्र भाव से मुक्ति की याचना कर रहे हैं। हे नागदेव, आपके अभिमान के मुकाबले हमने रावण की विनम्रता का चयन किया है, इसलिए हम रावण के पक्ष में खड़े हैं। इतना कहने के बाद दोनों अजगर वापस रावण के पास आए और उनके कानों में फुसफुसाते हुए कहा,
लंका राज की जय हो, महाराज लंकेश्वर की जय हो। मेरा कार्य यहीं समाप्त हुआ लंकेश, अब हमें आज्ञा दीजिए। सुमाली ने आगे कहा, मैंने रावण से पूछा कि क्या कहा इसने, प्रस्थान करने की आज्ञा क्यों मांगी इसने, वे दोनों तुम्हारा यानी लंकापति का जय घोष क्यों कर रहे थे। रावण मुस्कुराया और उसने कहा, युद्ध के बाद सैनिक अपनी छावनियों में ही जाते हैं ना नाना श्री। वे भी चले गए। मैंने हैरान होकर पूछा, सैनिक क्या मतलब, ये अजगर और सैनिक, मैं कुछ समझा नहीं रावण। रावण ने कहा, इन अजगरों का अनुशासन असुरी सेना के अनुशासन से मेल खाता है नाना श्री। पता नहीं क्या रहस्य है, परंतु ये दोनों अजगर हमारे अधीनस्थ सैनिकों की भांति व्यवहार कर रहे थे। अब तो इस रहस्य से पर्दा लंका लौट कर ही उठेगा। रावण की इन बातों को सुनते ही नागदेव आग बबूला हो उठे और क्रोधित होकर उन्होंने एक तीर निकाला और रावण की ओर चला दिया। रावण ने मुस्कुराते हुए उस तीर को अपने हाथ में पकड़ लिया और नागदेव से बोला, अब इन खिलौनों से खेलने का समय नहीं है नागराज। अब मैं ये समझ चुका हूँ कि आपकी हठधर्मिता और आपका अहंकार आपको सच्चाई देखने से रोक रहे हैं। इसी अहंकार के वश में आकर आपने लंका राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है, इसलिए मैं आपको युद्ध बंदी बनाता हूँ। बहुत आश्चर्य भाव से ग्रीवा ने पूछा, फिर क्या हुआ दैत्यराज। इसके बाद रावण ने अपने हाथ से निकलने वाली एक तेज रोशनी को नागदेव की ओर फेंका और देखते ही देखते नागदेव रस्सियों में जकड़ गए। बहुत प्रयास करने के बाद भी नागदेव स्वयं को मोटी रस्सियों की जकड़न से मुक्त नहीं करवा पाए। वे अब किसी भी तरह की हलचल नहीं कर पा रहे थे। नागदेव ने अब अपनी दैवीय शक्तियों का प्रयोग करना चाहा, परंतु रावण ने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनकी सारी दैवीय शक्तियां भी छीन ली थी। ग्रीवा ने जिज्ञासावश तेज आवाज में कहा, इसके बाद आप लोग नागदेव को लेकर लंका चले आए, है ना? सुमाली ने कहा, अरे नहीं ग्रीवा, अभी कहां। इसके उपरांत हम लोगों ने नागलोक में प्रवेश किया और रावण ने वहां उपस्थित सभी सांपों से कहा, आप सभी नागलोक वासियों को सूचित किया जाता है कि अब से नागलोक लंका राज्य के अधीन हो गया है और यहाँ का राजा मैं हूँ, मैं रावण। इस नागलोक में प्रवास करने वाले सभी नाग नागिन और तमाम सर्प प्रजाति के सांपों को मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि अब से नागलोक लंका राज्य का हिस्सा है। अब यहाँ सर्प सैनिकों का नहीं बल्कि लंका की शाही सेना का नियंत्रण होगा। सुमाली ने आगे बताया, रावण की इस बात को सुनकर सभी सर्प प्रजाति ने एक स्वर में रावण का जय घोष आरंभ कर दिया। महाराज रावण की जय, नागलोक के महाराजा रावण की जय, नागलोक के रक्षक पराक्रमी लंकेश्वर की जय, लंका राज्य की जय। अगले ही क्षण नागदेव को लेकर हम लोग लंका के लिए प्रस्थान कर गए। जब सुमाली ने अपनी पूरी बात खत्म कर ली, तब ग्रीवा ने कहा, दैत्यराज, मैंने आपको बोला था कि जब आप अपनी बात पूरी बता लेंगे तो एक रहस्य से मैं भी पर्दा उठा लूंगा। और वो रहस्य ये है कि नागलोक के मुख्य द्वार पर तैनात वृक्षनुमा दोनों अजगर लंका राज्य के ही गुप्तचर थे, जिन्हें विशेष रूप से नागलोक पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया था। ऐसे ही गुप्तचर लंका ने आसपास की कई जगहों में तैनात किए हैं, चाहे कुबेर जी द्वारा बसाई गई अलकापुरी हो, नागलोक हो, पाताल लोक। हमारे गुप्तचर विभाग ने विशेष रूप से प्रशिक्षित गुप्तचरों को अलग अलग वेशभूषा में सभी स्थानों पर तैनात किया है। सुमाली ने ग्रीवा की बात को सुनकर कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है। कोने कोने से गोपनीय सूचनाओं का हमारे राज्य तक पहुंचना शासकीय दृष्टि से बहुत अहम है। ग्रीवा, तुम्हारे नेतृत्व में लंका का गुप्तचर विभाग जिस प्रकार काम कर रहा है, हाँ, मुझे तुम पर गर्व है। ग्रीवा ने दोनों हाथ जोड़कर सुमाली का अभिवादन किया। उधर जंगल जाने के लिए निकले रथ में सवार रावण को इस बात की बेचैनी थी कि उसने जो समय दिया था उसे उस समय से पहुंचने में काफी विलंब हो गया था। मन ही मन वो नागदेव को कोस भी रहा था कि अगर नागलोक जाने की जरूरत नहीं पड़ती तो वो अरण्यावती से दिए हुए वचन के समय अनुसार भेंट कर सकता था। रावण ने स्वयं से कहा, वहां जलवाली कन्या तो जरूर आएगी, लेकिन अगर आज वो नहीं आई तो? इन्हीं चिंताओं में डूबा हुआ रावण चुपचाप रथ पर बैठकर चला जा रहा था। कंटक अपने महाराज को चुप देखकर समझ रहा था
कि महाराज के मन में भावनाओं का बवंडर उठ रहा था। इसी कारण उनके होठों पर ताला लगा था। रावण ने कंटक की तरफ देखा और उससे पूछा, अच्छा कंटक, ये बताओ कि क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? कंटक ने जवाब दिया, अरे नहीं महाराज, जिस राज्य के राजा ही अविवाहित हों, उनके इस सेवक की भला क्या मजाल कि वो विवाह करे। मैं तो बस प्रतीक्षा कर रहा हूँ महाराज। जिस दिन आपकी शहनाई बजेगी उसी दिन मैं भी बारात लेकर कहीं जाऊंगा। रावण ने आश्चर्य से पूछा, कहीं जाऊंगा? अर्थात क्या तुमने उस कन्या का चयन कर लिया है जिससे तुम विवाह करोगे? हंसते हुए कंटक ने कहा, जय लंकेश, जय जय लंकेश। महाराज, चाहे युद्ध कौशल की बात हो या राजनीति की, कूटनीति की बात हो या शस्त्र शास्त्रों के ज्ञान की, सभी क्षेत्र में आप मुझसे आगे निकल सकते हैं। मगर यही एक क्षेत्र है महाराज जहां मैंने आपको पटखनी दी है। रावण ने दिलचस्पी लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अरे कंटक, तुम तो बड़े ही अंतर्मुखी निकले। मैं तो समझता था कि इन बातों से तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है, परंतु तुम तो अच्छे अच्छे प्रेम करने वालों के गुरु हो। ये बताओ, कौन है वो कन्या जिसे तुमने विवाह के लिए चयनित कर रखा है? कंटक ने जवाब दिया, महाराज, पाताल लोक में वो मेरी पड़ोसन हुआ करती थी। लंका विजय के बाद जब दैत्यराज सुमाली जी ने अपने प्रिय सैनिकों, गुप्तचरों और सेवकों को लंका आने का आदेश दिया, तो मैं अपनी प्रेयसी से जुदा हो गया। अब मैं यहाँ रहता हूँ और वो पाताल लोक में ही रह रही है। मन तो बहुत करता है महाराज उससे मिलने का, लेकिन अब आपकी सेवा से बढ़कर और कोई लक्ष्य नहीं है। ये सुनते ही रावण के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। रावण ने गंभीरता से कहा, अरे ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। तुमने हमसे कभी अपने हृदय की बात क्यों नहीं की कंटक? तुम चाहो तो लंका नगरी में तुम्हारी प्रेयसी के निवास का पूर्ण प्रबंध कर दिया जाएगा। कंटक ने कहा, नहीं महाराज, अभी अभी तो लंका आपके हाथ में आई है। अब लंका नगरी की सारी व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएं और माता कैकसी महल में प्रवेश कर जाएं, उसके बाद इस बारे में विचार करेंगे। माता कैकसी का नाम सुनते ही रावण ने आकाश की तरफ देखते हुए एक लंबी सांस ली और कहा, माता को दिया वादा कैसे भूल सकता हूं कंटक। ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन तुमने एक बात अच्छी नहीं की, मुझसे अपने मन का रहस्य छिपाए रखा। कंटक ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं तो आपको एक कठोर योद्धा समझता था, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ तलवारों की भाषा समझता हो, एक ऐसा इंसान जो बल और बुद्धि का स्वामी हो। परंतु आपने पिछले कुछ दिनों में यह साबित किया है कि आपके पास बल और बुद्धि होने के साथ साथ सीने में धड़कता हुआ एक हृदय भी है। एक ऐसा हृदय जिसमें भावनाओं का दरिया बहता है। जब से आपको उस अजनबी रूपवती कन्या ने विषमुक्त किया है, आपके सोचने और समझने की दिशा ही बदल गई है महाराज। रावण ने कहा, अरे क्यों न बदले कंटक, ऐसे मनोभाव मन में उमड़ते रहते हैं जिनका अनुभव मेरे लिए पूर्णतः नया है। कंटक ने कहा, चलते चलते अब हमारा गंतव्य आ गया है महाराज। बातचीत में ये तनिक भी ज्ञात नहीं हुआ कि इतना लंबा रास्ता कैसे कट गया। अब हमें रथ को यहीं रोकना पड़ेगा लंकेश। चलिए नीचे उतरते हैं। रावण का रथ जंगल के बीचों बीच जाकर रुका था, लेकिन रावण और कंटक ये देखकर हैरान हो गए थे कि जिस स्थान पर एक दिन पहले घास का मैदान था, जिसके बीचों बीच एक विशालकाय चट्टान रखा हुआ था, उस स्थान पर आज एक आकर्षक सरोवर है। रावण ने हैरानी से कहा, कंटक, ये कैसा छलावा है? यहाँ तो मैदान था। कंटक, कहां गया इतना विशाल घास का मैदान? कल तो इसी स्थान पर हमने देखा था कि यहाँ कितना मनोरम हरी घास का मैदान था। ये कैसा दृष्टि भ्रम है? हाँ, कहीं किसी ने हमारा वशीकरण तो नहीं कर दिया?